जो मिलता है वह रहता नहीं है और जो रहता है वो मिलता नहीं है। कौन है वो? तो इसमें ऐसा समझना चाहिए, हमको जो उपलब्धि होती है वो किस चीज़ की होती है? हमको केवल गुणों की उपलब्धि होती है। द्रव्य और कर्म ये हमको उपलब्ध नहीं होते। इंद्रियों से, इंद्रियों के जो भी विषय हैं, रूप, वो उपलब्ध होते हैं और वो गुण है। द्रव्य जो है वो नहीं उपलब्ध होता है, वो अपनी जगह ही रहता है। तो द्रव्य जो रहता है वो तो मिलता नहीं है, अपने को किसी को नहीं मिलता है। मिलता इस उसके जो मिलते हैं गुण होते हैं, वो गुण अपने में फिर रहते नहीं हैं। वो अपने आश्रय में, अपने द्रव्य में ही रहते हैं गुण। चाहे प्रकृति के गुण हैं, सुख है, रूप रस गंध स्पर्श जो कुछ भी है, विशेष करके सुख, ये क्या है? गुण है। और यही हमको मिलता है, सुख मिलते हैं प्रकृति से, पर ये हमारे पास रहता नहीं है। और जो द्रव्य है इस सुख का, जो आश्रय है, वो चाहे लौकिक पदार्थ हैं, चाहे ईश्वर ही भले ही हो। ईश्वर भी हमको नहीं मिलते हैं कभी। ईश्वर के गुण ही मिलते हैं हमको, आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, जो कुछ भी होता है। यानी अपने साथ जो तद्रूपता होती है वो गुणों के कारण, वस्तु के गुणों के कारण होती है। ईश्वर के साथ जो हमारी तद्रूपता होती है उसके आनंद के साथ होती है। हम भी आनंद स्वरूप हो जाते हैं, ईश्वर स्वरूप नहीं होते। नहीं, द्रव्य जैसे नहीं बनते हम, उसकी गुणों जैसे तो बनते हैं। ऐसे ही प्रकृति के जो भी सुख हैं जितने, उस सुख के साथ तो हमारी तन्मयता होती है, हम भी सुखी लगने लगते हैं। हमको भी सुख होता है, यानी हम सुखी लगने लगते हैं, पर वो गुण है प्रकृति का। प्रकृति की हमको अपेक्षा भी नहीं होती है, वो तो उसके जो गुण मिल रहे हैं वो बिना उसके नहीं मिलेंगे। मिठाई खाते हैं या और कुछ खाते हैं, अगर उसका सुख बिना उसके मिल जाए तो कौन खरीदेगा मिठाई? खरीदना चाहेगा क्या? जब फल खाने लगते हैं पेट भर जाता है, लेकिन मीठा फल रहता है वो, तो क्या करते हैं फिर? उसको चूसना शुरू कर देते हैं ना। अंगूर है और कुछ है, मान लो ज़्यादा हो गया हो, पेट भर गया है, तो अब क्या करते हैं? उसको पूरे पूरे खाते हैं, चूस के निकालना शुरू करते हैं, उसका रस रस लेने लग जाते हैं ना। फिर इतना छिलका निकल सकता है उतना निकालते हैं, पहले तो पूरा पूरा गटक जाते हैं। भूख जब लगी रहती है तब उसका रस चूसते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पेट भरता जाता है वैसे वैसे का अब रस चूसते जाते हैं।
अब रस की भी जगह नहीं हो तो कभी आपने खीर खाई है, थाली में बच जाती है बाद में चाट करके, कौन अच्छा लगता है ज़्यादा? चाटने वाला लगता है ना। उसमें क्या जाता है? अंत में उसका केवल स्वाद बचता है, उसमें कोई विशेष तो जाता नहीं जब चाटते हैं, लेकिन अच्छा सबसे अधिक वही लगता है। लेकिन उसमें कुछ मिलता तो क्या है? कुछ नहीं मिलता है। तो अब है कि वो भी क्यों चाट रहे होते हैं, क्योंकि उसके बिना वो चाहते तो केवल स्वाद स्वाद आ जाए, और वो स्वाद भी इसीलिए चाह रहे हैं कि वो अच्छा लग रहा है, सुख होता है। अगर वो सुख बिना चाटे ही हो जाता तो चाटते भी नहीं। जैसे बिना खाए मिठास आ रहा है चाटने मात्र से, तो खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, उसका छिलका जितना निकाल सकते हैं उतना निकालते हैं, क्योंकि इसके बिना ही सुख हो जाता है वो। तो ऐसे ही सुख यदि उसके बिना भी हो जाता तो बिल्कुल नहीं उसको छेड़ते, लेते ही नहीं उसको, केवल सुख ले लेते। पर वो सुख बिना अपने आश्रय के, रस आदि के बिना, गुदे आदि के बिना नहीं आ सकता। मिठाई खाने में भी ऐसे ही होता है, उसको चाटने में जितना अच्छा लगता है, जब खाने में तो नहीं लगता है उतना अच्छा, लेकिन बिना उसको चबाए खाए वो मिठास भी नहीं आएगी, इसलिए उसको तो खाना पड़ता है विवश होके। तो ऐसे ही है कि जो यानी वहाँ अपेक्षित हमको केवल उसका सुख होता है, उसका जो आश्रय होता है वो अपेक्षित नहीं होता है, लेकिन वो सुख बिना उस आश्रय के मिलना नहीं है, मिलता नहीं है। नहीं मिलता है तो हमको बलात् लेना पड़ता है। तो इससे ये होता है कि हमको जो प्राप्य है, हमको जो उपलब्ध होता है वह तो सुख होता है, लेकिन अकेले वो हमारे पास आ नहीं सकता, अपने को अकेला उपलब्ध होता नहीं है। और जो जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो हमको अपेक्षित नहीं होता है, यानी वो रहता है हर समय, उसको हम नहीं हटा सकते। सुख तो मिल करके बंद हो जाता है, लेकिन फिर बचे जो पदार्थ रहते हैं जिसका सुख है वो बचा रहता है। एक बार मिठाई खा ली, जो भी खाया, रसगुल्ला खाया, जलेबी, अब जिसको खाया वो तो चला गया, वो तो बचता नहीं है, पर जो बचा रहता है वो कौन रहता है? नहीं, शेष जो रह जाता है अभी हमारे खाने से जो बच जाता है वो तो फिर रसगुल्ला ही बचता है ना, वो तो द्रव्य बचा रहता है, उसके गुण अलग से तो होते नहीं है। तो ऐसे ही प्रकृति या किसी भी कोई भी पदार्थ जो है, सारे के सारे जो हमको अभिष्ट है, यानी उनका सुख हमको अभिष्ट होता है, वो अलग से हमको प्राप्त नहीं होता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, और जो उसका आश्रय है उसको हम प्राप्त करना नहीं चाहते। तो अब सुख हम ले लेते हैं, लेकिन वो हमारे पास रहता नहीं, और जो रह रहा है यानी उसका आश्रय द्रव्य, वो हमको लेना नहीं होता है, उसकी हमको अपेक्षा नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि अब निष्कर्ष क्या आता है, यानी क्या होना चाहिए? स्थिति तो यही है, स्वरूप सबका यही है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या कर्तव्य बनता है हमारा? यानी जो वास्तविकता होती है, जो यथार्थ जिसको कहेंगे परमार्थ,
वो परमार्थ क्या बचता है इस अवस्था में, क्या करने योग्य रह जाता है? हैं? आश्रय नहीं, जो हमको चाहिए था वो अनुभूति हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उसका ही नाम आना है। नहीं, हाँ, अनुभूति का नाम ही आना है, लेकिन उसमें अभिष्टता रहनी चाहिए, इच्छा पूरी होने की स्थिति। यानी ऐसी चीज़ जो हम अनुभूति करने की इच्छा रखते हैं और वो अनुभूत हो जाती है, उसका नाम है उपलब्धि, उसको ही कहते हैं प्राप्ति। यानी आपने पहले किसी चीज़ को चाहा कि ये मुझे चाहिए और फिर ये मिला, अब इसको कहते हैं मिलना। और जिसको चाह नहीं रहे हैं कि ये मिले और वो भले ही सामने आ जाए, उसको मिलना नहीं कहते। जैसे घूमने जाते हैं ना, नगर में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो कितने लोग टकराते हैं, सबको कहते हैं कि मिला। किसको कहते हैं मिलना? जिससे हम चाह रहे थे कि वो हमारे सामने आए, मिले, वो यदि आ जाता है तो कहते हैं हाँ मिला था। जिसके बारे में हमारा अभिष्ट है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, वो भले ही आ जाए, जुड़ जाए, पर उसको मिलना नहीं कहते हैं। तो मिलने के लिए होता है कि अपनी ओर से उसके लिए इच्छा भी होनी चाहिए, और इच्छा के अनुरूप अगर वो मिलता है तो कहेंगे हाँ मिला, मिलना। तो यानी तृप्ति उसी से होती है, जिसको तृप्ति कहते हैं ना। तो तृप्ति और कुछ नहीं होती, वो इच्छा की जो पूर्ति है वही तृप्ति होती है। जहाँ कहीं भी जितनी भी तृप्ति दिख रही है, खाने पीने, देखने सुनने में थोड़ी सी जो तृप्ति होती है वो वही होती है कि उसके पहले हम उसको चाहते हैं, इच्छा हमारी उत्पन्न होती है, और अब उसके मिलने से वही उत्पन्न हुई हुई इच्छा पूरी हो जाती है। तो जितनी वो इच्छा पूरी हुई है उतनी ही तृप्ति की अनुभूति उसमें होगी। जहाँ वो इच्छा नहीं पूरी हो रही है वहाँ उस वस्तु के मिलने पर भी वो तृप्ति की अनुभूति नहीं होगी। तो वस्तुतः जो तृप्ति होती है वो इच्छा की पूर्ति ही तृप्ति है। तो कुछ पदार्थों में क्या होता है कि ये इच्छा की पूर्ति हमारी हो जाती है और किसी में नहीं होती है। प्राकृतिक पदार्थों में थोड़ी सी होती है, पूरी इच्छा नहीं होती है पूर्ण। तो पूरी इच्छा यानी इच्छा रह जाती है, बच जाती है। इस कारण से प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं वो हमारे लिए अधूरे रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। और ईश्वर से जो क्या होता है, जो ईश्वर के सुख को पाकर के वही हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, वो बचती नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है, ईश्वर से तृप्ति हो जाती है। जहाँ कहीं भी भोजन में कहते हैं तृप्ति हो गई, यानी खाने के बाद और खाने की इच्छा नहीं रही, तो उसको कहेंगे हाँ तृप्त हो गए। अब उसमें आधा पेट मिला या जो भी मिला अच्छा नहीं मिला हो, यानी इच्छा के अनुरूप नहीं भोजन मिला, तो कितना ही भले भर पेट खा लिया लेकिन अब नहीं लगेगा कि तृप्ति हुई। तो वस्तुतः वस्तु का केवल मिलना उससे तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति के पीछे हमारी इच्छा रहती है। तो हमारी उस इच्छा की जो पूर्ति ही होना है वही तृप्ति होती है। तो इस कारण से जो मिलना कहेंगे, कोई भी विषय हमको मिला, तो वो मिलने से पहले वो हमारे लिए अभिष्ट होना चाहिए, इच्छित होना चाहिए वो कि ये हमको चाहिए। फिर उसके बाद वो अगर मिल जाए तो उसको मिलना कहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ हमारी इच्छा जो होती है वो वस्तुतः सुख की होती है, किसी पदार्थ की इच्छा हमको नहीं होती है।
खाना हो, देखना हो, लेना हो, देना हो, जो कुछ भी, जितने भी पदार्थ होते हैं, हम केवल उसको चाहते हैं जिससे हमको सुख होता है। जिससे हमको सुख नहीं होता है उसको कभी नहीं चाहते। तो कहने का अभिप्राय होता है कि वस्तुतः हमको सुख ही अभिष्ट होता है बस। तो इसीलिए जिस पदार्थ को जिसे देखने में कितना ही सुंदर है, लेकिन जब तक जितनी देर तक वो अच्छी लगती है वस्तु, कोई फूल है, फूल को हम 2 मिनट 3 मिनट तक लगातार देखते भी रहते हैं कभी, और फिर क्या होता है, दोबारा तिबारे देखने के बाद नहीं देखते हैं। तो पहले जितनी उसकी सुंदरता होती है 2-4 मिनट में समाप्त तो नहीं होती है, वो उतना ही अच्छा ही रहता है, लेकिन हमको अच्छा लगना बंद हो जाता है। पहले दृष्टि पड़ते ही, पहले संबंध में वो अच्छा लग रहा होता है, उसको खड़े होके हम देख रहे होते हैं। तो उतनी देर तक हम देखते हैं जितनी देर तक वो अच्छा लग रहा होता है, यानी उसका सुख हमको मिल रहा होता है, उतनी देर तक का उसका रूप हम देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उसका सुख मिलना बंद होता है, उसके रूप को देखना छोड़ देते हैं। रूप बदलता नहीं है उसका, वैसे ही रहता है। क्योंकि हमारे पास दूसरा व्यक्ति जब आता है उसको वैसे अच्छा लगता है, फिर वो खड़ा होकर के देखता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको भी दिखना बंद हो जाता है सुख, फिर वो हट जाता है वहाँ से, तीसरा आता है, तीसरे को फिर वो वैसे अच्छा लगता है। तो उससे ये होता है कि उसके अंदर जो सुख था वो तो रहता है अभी भी, वो हमारे कारण से वो खिंच नहीं जाता है, उसका सुख समाप्त नहीं होता है, वो उसमें ही रहता है। लेकिन हमको जो होता है वो लगना सुख बंद हो जाता है। तो सुख बंद होने के कारण भले ही उसका सुंदरता है, अभी उसमें रूप है, हम नहीं चाहते, नहीं देखते। तो इससे ये बात निकलती है कि जिसमें हमको सुख होता है उसी को हम चाहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसको नहीं चाहते। तो रूप है, रस है, गंध, स्पर्श, चाहे जितने भी जो गुण हैं, इन सारे गुणों में जिससे हमको सुख होगा उसी गुणों को हम जानना चाहते हैं, जिससे नहीं होता है उसको नहीं जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमको इनमें इनके रूप आदि अभिष्ट नहीं है, वस्तुतः इनका सुख हमको केवल अभिष्ट है। तो इसीलिए हमको जो मिलता है वो सुख ही मिलता है, क्योंकि सुख हमको अभिष्ट है, सुख की हमको चाहना होती है, उसकी इच्छा होती है, और वो उतनी देर के लिए, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो मिलता है वो। तो इसलिए हम कहेंगे कि सुख तो मिलता है, और बाकी की हमको चूँकि अपेक्षा ही नहीं रहती है, वो मिले ना मिले उसका मिलना नहीं कुछ होता है। तो इसीलिए कहा कि जो मिलता है वो रहता नहीं है। अब वो सुख मिल तो गया, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ के रख नहीं सकते। जैसे बिजली है, अभी बिजली को पकड़ के रखा नहीं जा सकता है, ये उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है। तो जलाना हो तो भले ही जलते रहने दो, इसको बंद करके इकट्ठा करके नहीं रख सकते। तो सुख भी ऐसे ही होता है, उसको भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, बस जितनी देर हो गया ठीक है, उसको जमा नहीं कर सकते। तो इसलिए हुआ कि वो हमको, यानी सुख तो हमको अभिष्ट होता है, उसकी हमें इच्छा होती है, और इस कारण से वो हमको मिलता है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रख सकते, मिलने के बाद बचा नहीं सकते। तो अब हुआ कि वो मिल कर के भी रहता नहीं है, और जो उसके आश्रय हैं, द्रव्य हैं, वो रहते हैं, लेकिन वो हमको अपेक्षित नहीं है। तो अब ये आया कि लेकिन है वस्तु तत्व ऐसा ही, जो हमें चाहिए वो हमारे पास रहता नहीं है, और जो रहता है वो हमको चाहिए नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए?
तो अब आता है कि इसमें केवल हमको ज्ञान हो जाना पर्याप्त है बस। कोई वस्तु ऐसी है, इतना एक निश्चयात्मक ज्ञान उसके बारे में हो जाना, बस इतना ही संभव है। बस यही परमार्थ स्थिति है। फूल को देखा, वो अच्छा लगा, उससे सुख हुआ, उसके बाद उसका सुख मिट गया, तो ऐसा ही होता है। बस केवल यह निश्चय होना ही पर्याप्त है बस, इससे आगे और कुछ नहीं है। इसमें कुछ करने का नहीं, इसमें इतना ही करने का है। ये ऐसा होता है, इससे इतना सुख होता है, भी खत्म हो जाता है बस। ये ही क्या है? ज्ञान है। इससे अतिरिक्त जो कुछ भी कर रहे हैं वो अज्ञान है, वो अकर्तव्य है। उसको बना के रखना चाह रहे हैं, जोड़ के रखना चाह रहे हैं, उसके साथ जुड़ के रहना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये अनिष्ट है, ये अकर्तव्य है, मिथ्या है, ये कर्तव्य नहीं है ये, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। उसको कितना ही करो, पुरुषार्थ करते रहो जोड़े रखने का, वो जुड़ना तो है नहीं। उसको पकड़ के रखने का करते रहो, चाहे जितना ही कर लो, वो पकड़ में आना ही नहीं है। तो अब जो भी कर्म करेंगे वो व्यर्थ जाएगा। तो अब फिर लेकिन इतना ही होगा कि वो भाई मिलेगा, एक बार मिलेगा तो कुछ सुख हो जाएगा, उतना हो ही गया, उतने ही अभिष्ट था और उतने ही मान लेना चाहिए। तो ऐसे में अब ये होता है कि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो हमारे साथ क्या है? एक बार संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने के बाद अब उसके जो भी गुण हैं, स्वरूप हैं, उनका हमको परिज्ञान हो जाता है। परिज्ञान होने के बाद अब हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम इससे अलग हो जाएं, यानी क्योंकि ये हमसे अलग हो जाते हैं, ये हमसे अलग होते हैं और अलग हो जाते हैं। ये हमारे साथ जुड़ के रह नहीं सकते, हम इनके साथ नहीं रह सकते जुड़ के। तो ऐसा ही मानना पड़ेगा कि ये अलग हो जाए, हम इनसे अलग हो जाएं, यही मानना होगा और यही करना होगा, यही कर्तव्य बचता है बस। यानी अब हो जाएगा कि ये भी अपना है, हम भी हैं, ये भी है, वो भी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि इसको हटा भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते, वो अपने स्वरूप से हो तो रहेंगे। हम भी अपने स्वरूप में हम भी रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? वो भी कहीं नहीं जाएगा, हम भी कहीं नहीं जाएंगे। बस इतना ही है कि साथ भी होते हैं पर साथ भी नहीं रह सकते। तो अब ये मानना पड़ेगा कि ठीक है, अलग अलग हैं तो अलग अलग रहें। ईश्वर के साथ क्या है? ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध होता है, तो उसके साथ हम मानते हैं कि सदा रहना चाहिए, वो उचित है, क्योंकि वो वैसे ही होता है, सदा साथ रहने योग्य ही होता है। लेकिन उसमें उल्टा मान के चलते हैं, उसके साथ हम रहना नहीं चाहते, उसके साथ अलग होकर रहना चाहते हैं। प्रकृति हमारे साथ रह नहीं सकती, इसके साथ रहना चाहते हैं। तो ये दोनों में क्या हो रहा है? उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो इसमें अब बुद्धि बदलनी पड़ेगी। जिसके साथ रहना चाह रहे हैं वो रहने वाली चीज़ नहीं है, तो उसको ऐसा ही मानने पड़ेगा कि ये नहीं रहे मेरे साथ, इसके साथ मुझे नहीं रहना है। और जिसके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं ईश्वर के, वो सदा साथ है, लेकिन उसके बारे में बुद्धि नहीं है कि वो हमारे साथ रहे। तो अब इस अज्ञान को हटाना है, इसमें बनाना होगा कि ये सदा साथ रहे, यानी हमको ईश्वर के सदा साथ रहना है। तो इसमें अब कोई आपत्ति नहीं आती है, यही परमार्थ स्थिति होती है। तो ऐसा हमको ज्ञान बनाना चाहिए। वस्तु की जैसी भी स्थिति है,
जो भी वास्तविकता है उसके अनुकूल हमारी बुद्धि होनी चाहिए। दिन रात हमारे साथ जो घटनाएं घटती रहती है, जो कुछ भी परिणाम आते रहते हैं, उसके आधार पर हमको ऐसा निश्चय करते रहना चाहिए कि क्या घटित हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या किसका हो सकता है स्वरूप, तो हमें उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। अपनी बुद्धि को उसी रूप में निश्चयात्मक करना चाहिए। तो ऐसे करते करते एक दिन हमारा अभिष्ट या उद्देश्य पूर्ण हो जाता है।